सभी मित्रों को नमस्कार। हाँ बिल्कुल, राम 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 सभी दोस्तों को। मित्रों स्वागत आपका। ये देखिए राजस्थान का इतिहास चल रहा है और ये पुस्तक आपको सामने दिखाई दे रही है। ये राजस्थान की यानी एस जोरवाल पब्लिकेशन इस पुस्तक के साथियों प्रकाशक हैं। लेखक मैं खुद यानी अशोक कुमार मीणा इस पुस्तक के लेखक है साथियों। और ये वे पुस्तक जिसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी को मैंने खूब पढ़ा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी सबको पढ़ने के बाद साथियों ये लेखन किया गया है। बहुत सार गर्वित अध्ययन है। और देखिए सर, आप कहेंगे कि सभी बड़ाई करते हैं, तो ये पुस्तक का आज 7वां डे है साथियों और 1857 क्रांति हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 1857 क्रांति बुक की जो पीडीएफ है उससे हम साथियों यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं राजस्थान में साथियों। ताकि आप लोगों को कहते हैं ना, बोले पढ़ के याद नहीं होता लेकिन साथियों सुन के याद हो जाता है। वे खेल यहाँ खेल रहे हैं साथियों। तो सभी मित्रों का स्वागत है। बढ़े आगे हम लोग। देखिए तो ये पुस्तक है और यहां देखिए ये पुस्तक है। ये इसका साथियों फ्रंट कवर है, मंगवा सकते हो आप ऑनलाइन, बताऊंगा अभी आप लोगों को। इसी तरीके से भूगोल आता है, सितंबर 2022 तक अपडेट है। ये राजस्थान का भूगोल है साथियों। तीसरी पुस्तक राजस्थान का कला एवं संस्कृति वाला है। ये रहा, 3 पुस्तकें हैं और ये पुस्तक आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की पुस्तक भी शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ये पुस्तक आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। इसका जो चार्ज है मित्रों, वे ध्यान रखना कि आप लोग ये पुस्तक मंगवाएंगे तो आपको या तो राजस्थानबुक.com पे जाना है, 94 688 40 200 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। 94 688 40 200 व्हाट्सएप मैसेज करना है या राजस्थानबुक.com जाके साइट पे। कई बार साइट प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार धीमी चलती है, तो आप डायरेक्टली यहां भी आप कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो बात करें हम लोग जिस विषय पे आए हम लोग, हमें पढ़नी है 1857 क्रांति। यही पढ़ना है भाई, क्लियर। क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, किसी भी हालात में बंद नहीं करेंगे। बाई चांस कभी मैं बाहर होऊंगा तो आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लेकिन हम जो रूटीन बना चुके हैं वो रूटीन हमारा नहीं टूटना चाहिए। अगर रूटीन टूट गया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कभी बाहर भी रहूंगा नहीं ले पाऊंगा तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपको समय पे मिल जाएगी। और बातें नहीं करनी, केवल आप पढ़ने में ध्यान देंगे। ये पहले बता दूं आप लोगों को, बातें करने वालों की मेरे पास कोई जगह नहीं है। पढ़ने आए हो पढ़िए। ठीक है, गुरुजी कहाँ के हो, क्या नौकरी करते हो, ये पर्सनल नंबर जानकारी लेने तो आपके पास नंबर है, बस आपको मेहनत करनी है या पढ़ने आए हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। मैं यहां बस इसको सेट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं 1857 क्रांति। ठीक है, और 1857 क्रांति पीछे रह गई। किसान आंदोलन हमारे हो गए हैं, प्रजामंडल आंदोलन हो गए है ना, और क्रांति तरफ अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, अच्छा स्कोर लाएंगे तुम लोग, अच्छे अंक लाने हैं, इतने गजब के अंक लाने हैं साथियों। और आएगा क्यों नहीं साहब, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से हमारी बात को क्लियर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा साहब। कहां गया भाई क्रांति की बात। ठीक है, ये तो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं आपके। यहां देखिए हम लोग, आजा भाई क्रांति आजा। ये देखिए ये क्रांति आ गई। बस पीडीएफ लगा लो, फिर हम कंटिन्यू चलेंगे। ये देखिए ये बुक है आप लोगों के, सेम बुक की पीडीएफ है, कोई बदलाव नहीं है इसमें। ठीक है भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ध्यान रखें आप लोग, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपकी सीधी सीधी बुक की पीडीएफ है और शानदार मजा आ जाएगा तुम लोगों को पढ़ के। क्रांति क्रांति पढ़ के आप लोगों को क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा साथियों। कहां गई भाई, क्यों चक्कर पड़ रहा है इसमें। एक मिनट भाई, इसको मैं निकाल लेता हूं आराम से। ये हो गए, यहां से चालू है हमारी क्रांति। ये देखिए ये देखिए 1857 क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करने जा रहे हैं। ये देखिए साहब, ठीक है, 1857 क्रांति हुई क्यों, पहले तो उसके कारण जानते हैं। ध्यान सुनेंगे साथियों आप लोग। ये देखिए 1857 की जो क्रांति है उसकी पृष्ठभूमि हमें तैयार करनी पड़ेगी कि क्या कारण रहा। थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों। कुछ होते हैं तत्कालीन कारण और कुछ होते हैं आप लोगों के पहले के चले हुए कारण। माना कि आप मेरे से किसी बात से लेके नाराज हो, लेकिन तत्काल स्थिति में एक ऐसी घटना घट गई साथियों कि आपने मेरे खिलाफ ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो एक तो तत्कालीन कारण होता है जो एनफील्ड राइफल्स में चर्बी युक्त कारतूस हम पढ़ेंगे, और एक बहुत पीछे कारण होते हैं। पीछे कारण क्या था मित्रों कि अंग्रेजों से राजा लोग संधि कर बैठे
और अंग्रेजों ने ऐसा माहौल पैदा किया मराठों और पिंडारियों के इनके खिलाफ, डरा के राजाओं को, कि आप हमारे बिना अधूरा हैं। और फिर संधिया, क्या कहा मैंने, फिर क्या पढ़ा साथियों, संधिया पढ़ी आप लोगों ने, क्या पढ़ा, संधिया पढ़ी, क्लियर। तो वे जो संधिया की हम लोग बात करेंगे, तो वे संधिया पढ़ी, वहां स्पष्ट रूप से आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया कि संधिया कर ली, किनसे, अंग्रेजों से, राजाओं ने। और अंग्रेजों ने राजाओं से कहा कि ऐसा है, आपकी सुरक्षा के लिए हम कुछ सैनिक छावनियों का गठन करते हैं, पैसा तुम्हारा लगेगा, हम आपकी सुरक्षा के लिए सैनिक छावनियों का गठन करते हैं साहब। और उसी दौरान नसीराबाद छावनी का गठन हुआ। पैसा राजपूत राजा का लग रहा है, मतलब राजाओं का लग रहा है, फायदा कौन उठाएंगे, अंग्रेज उठाएंगे साथियों। और उन्होंने धीरे धीरे सुरक्षा का बहाना बना के आपकी सुरक्षा करेंगे, आपका कोई आक्रमण नहीं होने देंगे, और उनसे साथियों कर लेना शुरू कर दिया, खिराज लेना शुरू कर दिया, और जनता धीरे धीरे क्या हो गई, खोखला हो गई। और साथियों राजा लोग हैं, देशी रियासत है, वे अंग्रेजों क्या हो गई, एक तरीके से कठपुतली हो गई। भारत दो प्रकार का होता था, एक भारत वे होता था जहां ब्रिटिश शासन होता था, गवर्नर और गवर्नर जनरल शासन करते थे, और एक भारत वे होता था मित्रों जहां देशीय भारत होता था, यहां राजा और नवाब शासन किया करते थे, जिसे हम देशी रियासत कहते थे। अंग्रेजों ने सोचा यार ब्रिटिश भारत है, जैसे जो प्रांत थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वैसे उसमें हम देशी भारत को कैसे मिलाए, देशी राजाओं का शासन हम कैसे छीने, तरीका निकाला साथियों, जिसका एक साथ विरोध ना हो। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा ठीक है कि राजा के कोई पुत्र नहीं है साथियों, तो वे क्या करता है, अपने भाई को, अपने भतीजे के पुत्र, किसी से भी क्या ले लेगा, वे गोद ले लेगा। हम ऐसे करते हैं, गोद निषेध नीति लाते हैं और कहते हैं कि आप गोद नहीं ले सकते, गोद निषेध नीति है, और अब आपका वारिस नहीं है तो आपके राज्य को हड़प लिया जाएगा। इसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। क्या कहते हैं, राज्य हड़प नीति। इसका भयंकर विरोध था साथियों। दूसरा, अफीम, नमक जो कर आता था, उस कर पे भी साथियों अधिकार किसने कर लिया, अंग्रेजों ने। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आइए समझिए इसको, पृष्ठभूमि बनाते हुए चलेंगे। 1857 में आधुनिक भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना घटी, जिसे भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया गया। अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे मात्र सैनिकों के असंतोष का कारण बताया, किंतु ये एकमात्र कारण नहीं था। अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण भारत की परंपरागत संस्थाएं एवं परंपराएं समाप्त हो रही थी, जिस कारण से ब्रिटिश प्रशासन के प्रति जनसाधारण की सहानुभूति जाती रही। लैंग्वेज देखिए कि अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये तो केवल जो सैनिक हैं, सैनिकों के असंतोष मात्र से साथियों ये क्रांति उपजी, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से यहां अंग्रेजों ने शासन किया साथियों, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, उन्होंने परंपरागत संस्थाएं, हमारी परंपराओं को साथियों आघात पहुंचाया, तो जो जनसाधारण की सहानुभूति थी अंग्रेजों के प्रति, वे साथियों जाती रही, मतलब क्या हो गई, समाप्त हो गई। भाषा को समझिए, आप लोग इंटरव्यू दीजिए, चाहे मेंस दीजिए इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में, ठीक है, आपको मजा आएगा। भारत का देखो क्या कहा, भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए एक नया सिद्धांत राज्य के विलय नीति का प्रतिपाद किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई राजा या नवाब निसंतान मर जाता है तो उसकी रियासत जब्त कर ली जाएगी, उसे ब्रिटिश भारत का अंग बना दिया जाता है। भारत की सतारा, झांसी, नागपुर व अवध आदि रियासतों को अंग्रेज द्वारा जब्त कर लिया गया। इस नीति के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम व्यावर को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया, व्यावर। और यहां सबसे पहले किसको, सतारा को। समझिए, मैंने अभी आपको समझाया था बहुत अच्छी तरीके से कि मित्रों ये भारत था, ये भारत आपका दो प्रकार का भारत था। ये भारत दो प्रकार का भारत है। एक भारत वे है जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटिश भारत। और एक भारत वे है जिसे हम देशी भारत कहते हैं। अंग्रेजों का जो शासन रहा है ये ब्रिटिश भारत पे रहा है, देशी भारत पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है। वे चाहते हैं कि ये देशी भारत है, इस देशी भारत पे हम कैसे अधिकार करें। अगर एक साथ अधिकार करेंगे तो राजा हमारे दोस्त हैं, राजा हमसे दूर चले जाएंगे, राजा के पास सेना है, हमें भगा देंगे। तरीका ढूंढा कि सब एक साथ विरोध ना करें। क्या कहा कि गोद निषेध नीति, राज्य की विलय की नीति, कि हम धीरे धीरे एक एक कर राज्य को इसमें मिलाएंगे और ब्रिटिश भारत का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। मित्रों इस बात को कहा गया, ब्रिटिश भारत का क्या करेंगे हम लोग, विस्तार करेंगे। क्लास को भाई शेयर और लाइक करते रहे आप लोग, विस्तार करेंगे मित्रों। और ये बात कही गई ना, ये बात कही
तो इसे कहते हैं गोद निषेध नीति, कि जिन राजाओं के संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वे गोद नहीं लेगा। झांसी की रानी की कहानी सुनी होगी साथियों, इसे कहते हैं गोद निषेध नीति। और इस राज्य को हम लोग हड़प लेंगे, इसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। और इस नीति के तहत भारत में सतारा, झांसी, नागपुर, अवध आदि को हड़पा गया। शायद सबसे पहले सतारा को हड़पा गया। राजस्थान बात आए, इस नीति के तहत कौन से उसको साथियों ये ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया, हड़पा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देंगे, क्या देंगे? व्यावर साथियों। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कितना मजा आएगा साथियों, मेरा भी मन करता है, बुक मैंने लिखी लेकिन मेरा मन करता है इस पुस्तक को जितनी बार पढ़ूं साथियों उतनी बार कम है। मन कर रहा है और दिल को एक संतुष्टि मिलती है ऐसी पुस्तक का लेखन करने के बाद। क्या कहा है? इस सिद्धांत से भारतीय राजाओं को गहरा आघात लगा। अब राजाओं पर वार हुआ है ना, तो आघात लगा, जिससे वे अपने अस्तित्व के प्रति संदेह प्रकट करने लगे थे। इस बात को लेकर देशी राज्यों के शासकों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस संबंध में यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कोई दरवाजे थे और न ही कोई पहरेदार थे। कि एक ऐसा अजायब घर बन गया था अंग्रेजों के साथियों, यहां समस्त राजपूताना प्रदेश, कि ना तो कोई अजायब घर था और जिसके पिंजरे के न तो कोई दरवाजे थे और न ही पहरेदार थे। समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार। कितना बढ़िया कथन है साथियों। उक्त कथन किसने कहा है? यदुनाथ सरकार ने। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट आप सवाल पूछ सकता है। क्या कहा? इसी समय अंग्रेजों द्वारा विदेशी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव कारण सेना का एक बहुत बड़े भाग में असंतोष पैदा हो गया। देखिए, बहुत अच्छी बात रखा कि हमने देखा साथियों कि राजा लोग हैं, राजाओं को ऐसा लगा कि अब अस्तित्व खतरे में है, ये तो हमें मिलाने लग गए साथियों। तो यहां पे क्या हुआ? उनमें असंतोष पैदा हुआ। और इधर देखें कि अंग्रेजों द्वारा विदेशी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव के कारण सेना के एक बहुत बड़ा जो भाग है उसमें असंतोष पैदा हो गया था साथियों। और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर देश में क्रांति का बगुल बजाया। आप भाषा को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्या भाषा लिखी है मैंने, क्या कहा है? 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने, बात देखिए क्या कहा, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर देश में क्रांति का बगुल बजाया। अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने। और क्या कहा? कई देशी राज्यों के शासकों और अन्य राष्ट्रीय शक्तियों ने भी अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए शस्त्र उठाए। अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में यह पहला बड़ा प्रयत्न था। इसी कारण 1857 क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। बन गई पृष्ठभूमि। अब यह पृष्ठभूमि आरएस मेंस में आप वैसे के वैसे लिख सकते हो, और जो विद्यार्थी आरएस मेंस नहीं देगा कोई बात नहीं, इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू नहीं देगा तो कम से कम ये तो समझ विकसित हुई ना आप लोगों के कि वाकई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं साथियों। अब देखते हैं क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं। क्या कहा है मैंने? क्रांति के प्रमुख कारण। गजब की बात देखिए, बहुत ध्यान सुनना आप लोग। क्रांति के प्रमुख कारण मित्रों, पहला पॉइंट दिया है कि शासकों एवं सामंतों के विशेष अधिकारों में कटौती। पहले मेरी बात को सुनेंगे मित्रों। कंपनी है और कंपनी से संधियां कर ली थी, 1817 से 1823 तक संधियां की हैं। तो राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ धाराएं ऐसी जोड़ी गई जिनके द्वारा शासकों और सामंतों के विशेष अधिकारों में क्या कर दी? कटौती कर दी मित्रों। उनका काम एक ही था, अब जाइए आप लोग पैसा जनता से छीन के लाइए, कर और लगान वसूलिए और अंग्रेजों को आप टैक्स देते रहिए, अंग्रेजों को निहाल करते रहिए, बस। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? शासक एवं सामंतों के विशेष अधिकारों में क्या हुई? कटौती हुई। ठीक है, सामंत मतलब राजा के अधीन, जैसे आज जिला कलेक्टर महोदय हैं उनके अधीन तहसीलदार साहब होते हैं, वैसे ही यहां पे राजा हैं, राजा के छोटे छोटे इलाकों में साथियों सामंत रहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। ये देखिए, आवश्यकता पड़ने पर सामंत अपने सैनिकों, क्या कहा है? आवश्यकता पड़ने पर सामंत अपने सैनिकों और सवारों सहित राजा की सेवा में उपस्थित होता था, जिसे चाकरी कहा जाता था। अंग्रेजों ने सामंतों के प्राचीन गौरव और प्रतिष्ठा पर प्रहार करते हुए उनको बिल्कुल निर्बल कर दिया। राज्य के सामंत अपने राजाओं से ही उलझने लग गए। अतः स्पष्ट है कि राजपूताना के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सामंत वर्ग अंग्रेजों के विरोध हो गए। मित्रों, क्या जैसे हम लोग कहें जिला कलेक्टर महोदय और उसके अधीन तहसीलदार साहब हैं, एक आवाज पर खड़े रहते हैं, लेकिन साथियों अब अंग्रेज लोग हैं तो वे किन के गुलाम हो गए? राजा लोग हैं, राजा लोग किन की साथियों सेवा करने लग गए, किन की मदद करने, किन से दोस्ती बन गए? अंग्रेजों से।
तो जो सामंत अपनी सेना लेके राजा के साथ खड़ा होता था, जिसे चाकरी कहा जाता था साथियों, उन्हीं सामंतों को क्या कर दिया, नाराज कर दिया और वे अपने आप को एक निर्बल महसूस करने लगे साथियों, मान सम्मान में प्रहार किया। तो यह है आप लोगों के कि सामंतों के विशेष अधिकारों में कटौती। इससे साथियों कहीं न कहीं वे नाराज हैं और जनता के बीच में बैठे हैं। राज्यों के मामलों में आंतरिक, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है मैंने, 1857 क्रांति के प्रमुख कारण पढ़ रहे हैं, वे तो तत्कालीन कारण था मित्रों जो आप लोग पढ़ते हो। क्या लिखा है, राज्य के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो राजा अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था मित्रों, अपना निर्णय लिया करता था, लेकिन तब से संधियां की है ना अंग्रेजों से, उसके बाद में आपने पढ़ा भी है, किसान आंदोलन पढ़ाया भी है मैंने, कई रियासतों में अंग्रेजों ने अपने आदमी बिठाए थे, जैसे अलवर रियासत में साथियों जय सिंह को वहां से निकाला गया था। तो कहने का मतलब हम लोग कहें साथियों कि संधियां करके इतने हावी हो गए थे कि जो उत्तराधिकार है यानी आंतरिक जो मामले हैं ना, वे भी साथियों अंग्रेजों के बिना नहीं सुलझ पाते और वे ऐसा हस्तक्षेप करते थे जो इनके हित में। आइए वे बातें पढ़ रहे हैं, देखिए कंपनी द्वारा की गई संधियों के बाद देशी राज्यों में अंग्रेज अधिकारी एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए। क्लियर, संधियां कर ली और राज्यों में क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को एजेंट के रूप में क्या नियुक्त किया जा रहा है। इन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1842-43 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए नाथों की जागीरें जब्त कर ली और उन्हें कैद में डाल दिया। इसी प्रकार कोटा राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए वहां के राजा और दीवान को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया और कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह का नाम सुनोगा आप लोगों ने, आगे पढ़ेंगे। झाला जालिम सिंह देखिए और कोटा के महारावल किशोर सिंह के मध्य 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ था। पढ़ाऊंगा आपको, अंग्रेज राजपूत संबंध पढ़ाऊंगा तब। मित्रों मांगरोल के युद्ध की हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवान झाला जालिम सिंह ये चाहता है कि मैं कोटा का सर्वोपरि बन जाऊं, अंग्रेज लोग चाहते हैं कोटा का विभाजन हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, वहां का जो दीवान है झाला जालिम सिंह और वहां के जो राजा हैं साथियों किशोर सिंह, इनके मध्य युद्ध करवा दिया 1821 में मांगरोल का युद्ध। और उस युद्ध में अंग्रेजों ने साथ दिया, वे वहां का झाला जालिम सिंह को दिया साथियों, और यही विवाद आगे जाके 1838 में कोटा रियासत का विभाजन कारण बनेगा और कोटा रियासत का विभाजन किया गया। कहने का मतलब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में कोटा का दीवान अंग्रेजों के सहयोग से विजयी हुआ। इसी प्रकार मेवाड़ रियासत से खिरात नहीं आने पर 1823 में पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन कोब ने मेवाड़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। देखिए कितनी हिम्मत हो गई साथियों, जब लगान नहीं आ रहा तो एक एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट, वे क्या ले रहा है साथियों, वहां के प्रशासन को अपने हाथ में ले रहा है, राजा को कठपुतली बना दिया। महाराणा भीम सिंह को खर्च हेतु 1000 रुपए दैनिक देना निश्चित कर दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों ने डूंगरपुर के महारावल, कितने बढ़िया उदाहरण दे रखे हैं साथियों, क्या कहूं, मेरी बुक है, मैंने लिखा है, बस दुहाई आपकी हैं साथियों, लेकिन वाकई गौरवान्वित महसूस हो रहा है इस पुस्तक को पढ़ के। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों ने डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह को हटाकर वृंदावन भेज दिया। कहा कि डूंगरपुर में आपसे साथियों शांति, डूंगरपुर नहीं बढ़िया नहीं चल रहा है, ऐसे करते हैं आपको यहां से शांति व्यवस्था के नाम पर कि अशांति फैली हुई है, आप जाइए वृंदावन, हम संभालेंगे साथियों। अंग्रेजों की कठपुतली दलपत सिंह को डूंगरपुर का शासक बना दिया गया। महारावल जसवंत सिंह को हटा दिया, वृंदावन जाइए, और अंग्रेजों की जो कठपुतली दलपत सिंह को डूंगरपुर का राजा बना दिया। अलवर रियासत के महाराजा बख्तावर सिंह की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसके भतीजे विनय सिंह का पक्ष लेकर उसे राज सिंहासन दिलाया। बलवंत सिंह को प्रशासन दे दिया। साथियों इस हस्तक्षेप के कारण 1826 में अलवर राज्य से अलग करके नीमराणा राज्य का गठन हुआ। क्या बात है, हम पढ़ते हैं नीमराणा ठिकाना अलवर में, तो यह वजह थी साथियों नीमराणा का ठिकाना का। क्या गजब का सवाल बना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए समझिए इतिहास को। इसी हस्तक्षेप के कारण 1826 ईस्वी में अलवर राज्य से अलग करके नीमराणा राज्य का गठन किया गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तथा बलवंत सिंह को यहां का शासक बनाया गया। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि इसी हस्तक्षेप के कारण 1826 ईस्वी में अलवर राज्य से अलग करके नीमराणा राज्य का गठन किया गया तथा बलवंत सिंह को यहां का शासक बनाया गया। क्लियर, नीमराणा यहां लगा हुआ है। भरतपुर के महाराजा रणवीर सिंह की मृत्यु होने पर उसके भतीजा दुर्जन साल के दावे को अस्वीकार कर उसके अल्पवयस्क पुत्र बलवंत सिंह को शासक स्वीकार किया गया। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजी एजेंटों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिस कारण से राजा व सामंतों के साथ साथ जन सामान्य में भी आक्रोश पैदा हो गया।
जड़ समझ आ रही है क्रांति की कि किस तरीके से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया साथियों। जिसको चाह रहे हो, क्या कहा, जिसको चाह रहे हो उसे क्या बना रहे हैं, उसे साथियों उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं उसे उत्तराधिकारी बना रहे हैं। आगे बढ़े यहां से, चलिए। तो ये था, आक्रोश पैदा हो गया और यहां से अगला कारण ढूंढते हैं हम लोग। ये देखिए, अगला कारण है नमक एवं अफीम नीति। अब आप किस तरह, नमक एवं अफीम नीति ये क्या चीज है, ये भी समझाता हूं आप लोगों को। तो जो नमक है, नमक का जो उत्पादन होता है, क्या कहा मैंने, नमक का जो उत्पादन होता था वो राजा का अधिकार होता था। राजा लोग वहां जो भी आप लोग काम करते थे वहां से लगान लेते, कर टैक्स लेते थे और आराम से वहां जनता को रोजगार मिलता था। अच्छे पैसे राजा लोग दिया करते थे। लेकिन जब संधियां कर ली तो अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब इनसे हम संधियां करते हैं आर्थिक मामलों में। और उन्होंने कहा राजाओं से, यार ऐसा है, ये अफीम से जो तुम्हें कर आता है, ये इनसे आता है, आप लोगों के नमक से आता है, ऐसे करो सांबर झील वगैरह हमें ठेके पे दे दीजिए, अब घर बैठे पैसे पहुंचाएंगे, आप क्यों सिर दर्द लेते हो। साथियों ऐसे ऐसे करके उन्होंने आर्थिक संसाधनों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। आइए पढ़िए, देखिए, समझे इन चीजों को, पहली बार पढ़ रहे होंगे। लेकिन साथियों सवाल पूछता है, नमक एवं अफीम नीति, क्या कहा, नमक एवं अफीम नीति। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजपूताना में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र सांबर झील वे अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। कैसे करके, समझौता करके साथियों, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बात क्लियर हुई, आगे बात करते हैं। इससे जन सामान्य को आर्थिक नुकसान हुआ, क्या कहा, इससे जन सामान्य को आर्थिक नुकसान हुआ और अंग्रेजों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई। इस कारण भी जन सामान्य अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया कि भाई जन सामान्य अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े क्यों हुए, सामंत क्यों खड़े हुए, सैनिक क्यों खड़े हुए, सब बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आर्थिक व सामाजिक शोषण, साथियों आर्थिक व सामाजिक शोषण शुरू किया, ये ध्यान रखें आप लोग, और ढांचा को तोड़ना प्रारंभ किया। जो और सामाजिक ढांचा जो परंपराओं पर टिका हुआ था, जो साथियों बहुत प्राचीन था, उसकी रीढ़ की हड्डी पे वार करने का प्रयास किया। साथियों देखिए, आर्थिक व सामाजिक शोषण, अंग्रेजों ने जनता का आर्थिक शोषण तो किया किंतु उनकी सामाजिक भावनाओं से भी खिलवाड़ किया। अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारों के नाम पर राजस्थान प्रदेश में प्राचीन काल से चला आ रहा सामाजिक ढांचा को तोड़ दिया। कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक सुधार कर रहे हैं, और साथियों उस ढांचे को बिल्कुल तोड़ दिया। ध्यान रखना आप लोग, क्लियर। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी विरोध साहित्य, आप पढ़ रहे हो 1857 क्रांति के प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति के साथियों आप लोग प्रमुख कारण पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, अंग्रेजी विरोधी साहित्य है। तत्कालीन साहित्य ने अंग्रेज भक्त शासकों की खूब आलोचना की। साथियों मैंने बताया संधियां कर ली, और 1857 क्रांति की असफलता का एक कारण भी रहेगा साथियों कि राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये ध्यान रखें, उनकी सेना अंग्रेजों की सेना के साथ मिल गई नहीं। अंग्रेज थे कितने साथियों, गिनती के पकड़ पकड़ के मार देता अगर सोशल मीडिया होती उस समय। इस साहित्य ने अंग्रेजों की शोषण नीतियों को जन सामान्य तक पहुंचाकर अंग्रेज विरोधी वातावरण को तैयार किया। कि जो हमारा साथियों अंग्रेज विरोधी साहित्य है, ये जो आपके अंग्रेजों के भक्त शासक हैं उनकी आलोचनाओं को लिखा और जन सामान्य तक पहुंचकर अंग्रेजी विरोधी वातावरण को क्या किया, तैयार किया। हाड़ौती के प्रमुख कवि सूर्यमल मिश्र ने इला ना देनी आपनी, बहुत बार पूछता है, इला ने देने आपनी। हाड़ौती के प्रमुख कवि सूर्यमल मिश्र ने इला ने देने आपनी का संदेश भेजकर सभी राजाओं तथा सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने को कहा था। साथियों ये ध्यान रखें आप लोग। अब ये मत सोचना गुरुजी हमको सीधा नसीराबाद पढ़ाओ, नसीराबाद नहीं मिलेगा सीधा। यहाँ तो एक एक पॉइंट पे चर्चा होती है साथियों। हाँ ना, आपके दिमाग में होता है गुरुजी नसीराबाद पढ़ा दो ना, क्यों ना। मैं नहीं, यही तो जड़ है, और तो जड़ को नहीं समझेंगे साथियों सफलता नहीं मिलेगी। क्या कहा मैंने, देखिए तत्कालीन कारण, कि तत्कालीन कारण क्या था पढ़ लिया हम लोगों ने, और तत्कालीन कारण पे आते हैं, यानी उस समय कौन सा कारण रहा तब क्रांति हुई। साथियों तो देखिए, ये जो सेना है साथियों, इसमें एक राइफल्स का काम में चलती थी, ब्राउन बेस। पहले सुन लीजिए और फिर यहां पढ़ेंगे तो अच्छा याद होगा। ब्राउन बेस एक राइफल चलती है, उसकी जगह साथियों एनफील्ड राइफल्स का प्रारंभ किया। उसमें जो कारतूस लगते थे, कारतूस को यहां साथियों पैक करते थे डब्बा, तो वहां डब्बे को पैक करने के लिए चिकनाई की आवश्यकता होती थी। क्या कहा मैंने, डब्बे को पैक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी, चिकनाई की आवश्यकता होती थी। डब्बे को पैक करने के लिए किसकी आवश्यकता साथियों, चिकनाई की आवश्यकता होती थी। और वहां बताते हैं
कि गाय और सुअर की चर्बी साथियों, हमारी माँ है गाय, हमारे मुस्लिम भाई सुअर को मानते हैं, लेकिन साथियों उन लोगों का मांस खाते थे और उससे चिकनाई निकलती, उसे कौन खरीदेगा साथियों? वे चिकनाई को यहां इस्तेमाल करते थे, इसलिए कहते हैं गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस। तो चर्बी नहीं, वहां चिकनाई को काम में लेते थे और उसे ऐसे कैप को खोल के साथियों और फिर वहां बंदूक में लगानी पड़ती थी। तो संदेह हुआ हमारा भाई सैनिक भाइयों को कि ऐसा हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जवाब मांगा, नहीं दिया गया। तो मंगल पांडे नामक साथियों पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी पड़ती है, उन्होंने पूछा यार बता दो क्या है, सत्य है क्या, इसमें ऐसा होता है क्या? जवाब नहीं दिया साथियों, अंधाधुंध गोलियां। तो वहां उनका अंग्रेज अधिकारियों पे गोली चलाई। 29 मार्च 1857 को साथियों उन्हें पकड़ लिया गया। अप्रैल में उन्हें फांसी दे दी गई। और वे सैनिक कहां आते हैं? जगह जगह निकल जाते हैं साथियों, और वे सैनिक मेरठ में आते हैं, मेरठ छावनी के सैनिकों से मिलते हैं। और रविवार के दिन साथियों अंग्रेज लोग थे, चर्च गए हुए थे और उस चर्च में जाके पीछे से मेरठ सैनिक सैनिकों ने आग लगा दी। और 10 मई 1857 क्रांति कहां से शुरू हो गई? मेरठ से। जबकि क्रांति की निर्धारित तिथि रखी गई, वे रखी गई थी आपकी 31 मई 1857 को। एक साथ विद्रोह करना है, लेकिन समय से पहले भी साथियों विद्रोह शुरू हो गया। हमें पता ही नहीं लगा जनता को कि हम सोच रहे 31 मई को विद्रोह करेंगे और फिर टुकड़ों में धीरे धीरे विद्रोह हुआ साथियों। आइए पढ़िए भाई, क्लास को लाइक और शेयर करते रहे साथियों, क्लास को बातों में ध्यान मत दे, लाइक और शेयर करके साथियों सर का हौसला बढ़ाइए आप लोग। केवल पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास वे क्लासें नहीं है जो मनोरंजन की वाली क्लासें नहीं है, केवल सुनना है, केवल पढ़ना है, ठीक है? ध्यान रखें आप लोग। छोटी सी 40-50 मिनट की क्लास है और अगर इसमें 10-15 मिनट हमने गायब कर दिए, रोज किताब पे पढ़ेंगे साथियों, रोज जो टॉपिक चलेगा। किताब ऑनलाइन मंगवा लेना, रायतानबुक.com से बुक कर देना, या इस पे साथियों नंबर पे आप मैसेज कर देना, बुक आपके घर पहुंच जाएगी। चिंता मत करना, मैं कह रहा हूं पब्लिकेशन बुक पहुंचाएगा, मेरी गारंटी है साथियों। चिंता करने का, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तभी साथियों बहुत कुछ पढ़ लेंगे। देखिए तत्कालीन कारण 1857 में ब्रिटिश सरकार ने सेना में ब्राउन वेस के स्थान पर, कौन सी राइफल्स? ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। इस राइफल में काम में लिए जाने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर दोनों की चर्बी से निकलने वाली चिकनाई का, चर्बी नहीं साथियों, निकलने वाली चिकनाई का प्रयोग किया जाता था। इन कारतूसों को राइफल में लगाने से पूर्व दांतों से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों को राइफल में लगाने से पूर्व किससे खोलना पड़ता? ध्यान रखना, दांतों से खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इसका विरोध किया। इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह से आहत किया। क्लियर? समझ गए? मैं पहले ही समझा चुका हूं, समझाने के बाद अगर यहां समझा रहे हैं तो साथियों फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। और इन कारतूसों के प्रयोग से सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरीके से आहत किया। अतः 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल्स था। पीछे गोद निषेध नीति, वे तत्कालीन कारण नहीं थे, तत्कालीन जो कारण थे वे आपके साथियों एनफील्ड राइफल्स थी, ठीक है? और अब क्या होता है? अब जाइए बैरकपुर में, और बैरकपुर मैंने बता रखा है पश्चिम बंगाल में, और वहां के साथियों जो सैनिक हैं वे सैनिक कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे पूछते क्या चल रहा है, संतोष जवाब नहीं देते हैं साथियों और अंग्रेजों पर गोली चलाते हैं। पढ़िए, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, क्या कहा मैंने? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में साथियों, ये देखिए बैरकपुर पश्चिम बंगाल छावनी की बटालियन नंबर 34 के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इस बंदूक का प्रयोग अंग्रेजों पर गोली चलाकर किया, जिस कारण से अंग्रेजों द्वारा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी दे दी। पूछा भाई कि बताइए इसमें बीमारी क्या है? संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए ना मित्रों, तो फिर साथियों आपको पता है क्या हुआ? गोली चला दी, पकड़ के साथियों फांसी दिया हमारे मंगल पांडे को। वहां से सैनिक निकले, पास में ही कलकत्ता में साथियों एक नदी बहती है गंगा गए, वहां पानियों को अपना अंजुलियों में लिया, कसम कहा कि इसके हमारे भाई के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फैल गए और यही सैनिक कहां पहुंच जाते हैं साथियों? मेरठ। मैंने पूरी कहानी बताई हुई है। तब कि हम लोगों ने पहले से क्या कर रखा है कि हमें क्रांति करनी है और एक पूरा जनसामान्य साथ में है और जन क्रांति करनी है, और बन गए एक सैनिक विद्रोह। तो हमने क्रांति की जो निर्धारित तिथि कर रखी है, मैंने बताया 31 मई 1857 कर रखा है। और कमल का फूल और चपाती साथियों प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछा गया है। देखिए 1857 क्रांति की शुरुआत की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई तथा कमल का फूल और चपाती प्रतीक चिन्ह रखे गए। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना कि 1857 क्रांति की शुरुआत की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई तथा कमल का फूल और चपाती प्रतीक चिन्ह रखे गए थे।
कमल के फूल को उन सभी सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया था जो विद्रोह में शामिल होना चाहती थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार तक पहुंचाता था। एक गांव का चौकीदार है, जनसंख्या बहुत कम थी, एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार तक पहुंचा के आएगा कि ठीक है उसने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब वे गांव क्रांति में भाग लेगा, फिर आगे साथियों आगे पहुंचा देगा। समझ गए आप लोग? तो हमारी क्रांति शुरू होनी थी 31 मई 1857 को, और कमल का फूल और चपाती प्रतीक चिन्ह थे। हम प्रचार प्रसार कर रहे थे, गांव गांव जाके कह के आ रहे थे, लेकिन साथियों पीछे से घटना घटती है कि हमारे सैनिक भाइयों ने साथियों क्रांति की शुरुआत कर दी, बगुल बजा दी। कहां से? मेरठ से। क्लियर? ध्यान सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से हुई थी। कहां से हुई? और ध्यान रखना ये रविवार का दिन था। अगर रविवार यहां पता लग जाएगा आप लोगों को तो ये देख लेना कि राजस्थान में जो क्रांति हो रही है 28 मई को होगी, तो 28 मई को कौन सा वार था? ठीक है, चर्च गए हुए थे अंग्रेज, पीछे सैनिक गए और चर्च में आग लगा दी साथियों। तो 10 मई छावनी उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस क्रांति की सूचना राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई थी। क्रांति के समय राज्य का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के नियंत्रण में था, जिनका मुख्यालय आगरा में था। कितना बढ़िया बात लिखी हुई है साथियों, वाह, मजा आ गया मित्रों। कि एजीजी को सूचना कब मिली? क्योंकि उस समय टेलीफोन तो थे नहीं, कोई आया होगा भाग के या कोई तार भेजा होगा, जो भी कारण रहा हो। 19 मई 1857 को एजीजी को क्या मिली? सूचना। अब एजीजी ने सोचा यार कि राजपूताना प्रदेश है साथियों, इतिहास रहा है इनका कि यहां डर है, तो क्यों ना हमें कुछ करना चाहिए। और उस समय अंग्रेजों का जो गोला बारूद का भंडार था, क्या कहा मैंने? उस समय जो अंग्रेजों का गोला बारूद का भंडार था मित्रों, वे भंडार अजमेर में था। और कहीं न कहीं ये दबाव बना एजीजी के ऊपर कि यहां जो साथियों हमारे विश्वसनीय सेनापति नहीं है, जिनमें देशभक्ति की भावना है, उनको यहां से ट्रांसफर करके आप दूसरी जगह लगा दीजिए। तो अजमेर में जो साथियों उनका ट्रांसफर कहां किया जाएगा? नसीराबाद में। और अजमेर में जो गोला बारूद का भंडार है वहां साथियों दूसरे विश्वसनीय लोग लगाएंगे। तो जिन लोगों का ट्रांसफर नसीराबाद में किया गया, उन लोगों ने क्या कहा सुनिए। जिन लोगों का ट्रांसफर नसीराबाद में किया, उन लोगों ने कहा अरे हम पर विश्वास क्यों नहीं किया, और उनको मैसेज मिला कि भाई क्रांति की शुरुआत तो हो चुकी है साथियों, इसीलिए हमारा यहां ट्रांसफर किया गया। साथियों इसी बात को लेके 27 मई के दिन नसीराबाद छावनी के सैनिक बख्तावर सिंह ने पूछा भाई क्यों हमारा ट्रांसफर क्यों किया? संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अगले दिन 28 मई 1857 को दोपहर बाद साथियों क्रांति की शुरुआत हो जाती है नसीराबाद में। देखिए पढ़ती है, सुनिए साथियों, एक एक चीज एक एक बात क्लियर है। मैं बस मन मेरा यह है कि आप मात मत खा जाना, प्लीज आप मात मत खा जाना साथियों, मेरी लाज रख देना आप लोग। आपके माँ बाप की लाज तो रखेंगे लेकिन मेरी लाज भी रख देना। बात करते हैं मित्रों हम लोग राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सैनिक छावनियों का गठन कब हुआ, ये तो हम लोग पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या स्थिति है राजस्थान की, ये तो हमने पढ़ लिया। भारत की क्रांति का मैसेज मिल गया और नसीराबाद में क्रांति होगी, आगे आएगा। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी साथियों। नसीराबाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका गठन हुआ, ये हुआ 25 जून के दिन, 25 जून 1818 को, 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी का गठन हुआ। वे क्रांति की शुरुआत हुई, ध्यान रखना 28 मई 1857 को क्या हुई है? क्रांति की शुरुआत हुई है। गठन नसीराबाद का पूछे तो कब हुई है? 25 जून 1818 को। ध्यान रखें साथियों, मैं जो कह रहा हूं उसको। दूसरी बात, आपके यहां खेरवाड़ा छावनी, इसका गठन 1841 में हुआ। आपने पढ़ा होगा मेवाड़ भीलकोर, तो मेवाड़ भीलकोर का जो मुख्यालय था ना, ये खेरवाड़ा में था, इसलिए खेरवाड़ा छावनी है, आपको पता होना चाहिए। तो नसीराबाद अजमेर में है, ब्यावर अजमेर में है, नीमच मध्य प्रदेश में है, एरिनपुरा वर्तमान पाली में है, देवली टोंक में है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनमें से एक तो व्यावर और एक खेरवाड़ा छावनी ने 1857 के विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। क्या कहा मैंने? इनमें से व्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने 1857 के विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बनती है साथियों कि व्यावर में कौन सी बटालियन थी? क्या कहा मैंने? व्यावर में कौन सी बटालियन थी? तो व्यावर में ध्यान रखना मेर बटालियन थी। और खेरवाड़ा में कौन सी बटालियन थी? भील बटालियन थी। तो बढ़िया सवाल बन गया ना कि व्यावर में तो मेर बटालियन और भीलवाड़ा में साथियों, सॉरी खेरवाड़ा में भील बटालियन। ये डायरेक्ट ना पूछ के, हो सकता है आपसे सैनिक छावनी ना दे और आपसे सीधा पूछ ले कि बता कौन कौन सी छावनी ने 1857 क्रांति के विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो आप बता देंगे सर व्यावर खेरवाड़ा। लेकिन नहीं पूछे तो बटालियन पूछ ले, तो बटालियन कौन सी आगे ध्यान रखना, नंबर 1 मेर बटालियन और नंबर 2 साथियों भील बटालियन। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। आगे बढ़े,
प्रमुख ठिकानों के ठाकुर। क्या देखिए, आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से ठिकाने के ठाकुर कौन थे साथियों, और कौन से रियासत का राजा कौन था, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें जब हम क्रांति आगे पढ़ेंगे तो बराबर पता होना चाहिए आप लोग। देखिए यहां बात करते हैं कि बेदला ठिकाना पड़ता है, उसके राव भगत सिंह ठाकुर थे। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आपने पढ़ा होगा ना, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, तो दिल्ली चलो मारो फिरंगी के जो नारे लगे थे ना, वे आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में लगे थे, यह पता होना चाहिए आप लोगों को। गूलर के ठाकुर हैं, उनका नाम बिशन सिंह है साथियों। आले निवास के ठाकुर अजीत सिंह है। लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह। देखिए जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहां से साथियों जब आउवा छोड़कर दक्षिणी राजस्थान में जाएंगे तो किसको छोड़ के जाएंगे, तो ध्यान रखना लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को छोड़ के जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। बांटा के ठाकुर प्रेम सिंह है। क्रांति में भाग लेने वाले कौन ठाकुर कहां के हैं, बसवान के ठाकुर चांद सिंह है। ठीक है, अब रियासत और उनके राजा, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। एक तरफ क्या देता है आप लोगों को, रियासत का नाम देता है और दूसरी तरफ राजा का नाम दे देता है, और रियासत का नाम देके राजा का नाम देके आपसे ये पूछ लेता है कौन सी रियासत का राजा कौन था साथियों। देखिए मेवाड़ रियासत, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह हम पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि ये जो नीमच से भागेंगे उन्हें यहां शरण देंगे पिछोला झील किनारे जग मंदिर में। मारवाड़ के शासक कौन है, महाराजा तख्त सिंह, पूर्ण रूप से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध साथ देंगे साथियों अंग्रेजों के। टोक के नवाब वजीर उद्दौला, इन्हें लोग हैं ईसाई राजा के नाम से जानते थे। यह भी साथियों किन के पक्ष में था, अंग्रेजों के पक्ष में था। और आपको पता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और उसका नाम क्या है, टोक। तो सीधी सी बात है, यहां का राजा नवाब होगा साथियों। कोटा, कोटा के महारावल कौन है, राम सिंह द्वितीय, जिसे बंदी बनाया जाएगा। करौली के राजा कौन है, मदन पाल, आपने पढ़ा होगा साथियों। जो विद्रोह को दबाया जाएगा वे इन्हीं के नेतृत्व में उस विद्रोह को दबाया जाएगा। क्या कहा मैंने, जो विद्रोह को दबाया जाएगा इन्हीं के नेतृत्व में कोटा के विद्रोह को दबाया जाएगा। मार्च 1858 याद होगा आप लोगों को, पढ़ लीजिए। मैं कह रहा पूरी बातें रिपीट हो रही हैं आपको साथियों, पूरी स्मृति जो पढ़ी आप लोगों ने खुल के आपके सामने आ रही है। पढ़ के याद नहीं होता, लेकिन कोई पढ़ा के सुनाए ना साथियों याद हो जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। मंजिल तक आपको जाना है, मुझे नहीं साथियों। मेरी मंजिल तो आप है, आप चले गए तो मैं तो सूते ही मेरी मंजिल प्राप्त कर लूंगा। ये ध्यान रखें आप लोग। करौली, बीकानेर, सरदार सिंह, एकमात्र राजा वे राजा, और लोगों ने तो यही साथ दिया साथियों। ये राजा तो साथ देने के लिए राजस्थान से बाहर चले गया। राजस्थान का वे राजा जिन 1857 क्रांति में अंग्रेजों का जो साथ दिया साथियों, वे राज्य से बाहर अपनी सेना को भेज के दिया। तो वे कौन है, बीकानेर के सरदार सिंह। जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय, मित्रों इन्हें ध्यान रखना सितार ए हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली का परगना दिया था। झालावाड़, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह क्या करेगा, ये इनाम घोषित करेगा, भाई क्रांतिकारियों को पकड़वाइए, मैं अंग्रेजों का आदमी हूं, इनाम मैं दूंगा। दुश्मन अंग्रेजों के पकड़वाइए, इनाम मैं दूंगा साथियों, क्योंकि अंग्रेज मेरे दोस्त हैं। ये कौन है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह, जो क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए आ रहे, पूरी स्टोरी लिखी हुई है मेरे आगे, पूरी स्टोरी लिखी हुई है। जो विद्रोह को दबाने के लिए आ रहे हैं, क्या कहा मैंने, जो विद्रोह को दबाने के लिए आ रहे हैं साथियों, जो सेना आ रही है उनको राशन पाने की व्यवस्था कौन कर रहे हैं, जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह कर रहे हैं। सिरोही के राजा कौन है, शिव सिंह है। डूंगरपुर के उदय सिंह है साथियों। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, और बात करें प्रतापगढ़ के तो आप ध्यान रखेंगे महारावल दलपत सिंह है। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह है और भरतपुर के राजा जसवंत सिंह। मित्रों जसवंत सिंह नाबालिग थे और भरतपुर का जो प्रशासक था, यहां के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम है मोरिशन, मोरिशन देखा करता था। ठीक है, तो कौन सी क्रांति के समय कौन सी रियासत के, क्या कहा, क्रांति के समय कौन सी रियासत का राजा साथियों नाबालिग था, आप उत्तर देंगे जसवंत सिंह भरतपुर का। अलवर के बने सिंह थे। शाहपुरा के साथियों यहां थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, यहां थोड़ा भिन्नता रहती है, पता नहीं लगता लक्ष्मण सिंह होना चाहिए, बलदेव सिंह होना चाहिए, क्लियर नहीं कर पा रहे हम इसको अभी। किशनगढ़ में महाराजा पृथ्वी सिंह है साथियों, और बूंदी के कौन है, राम सिंह आड़ा। आपने पढ़ा होगा सूर्यमल मिश्रण है साथियों। सूर्यमल मिश्रण जिस राज्य का दरबारी कवि था, वे कोटा का नहीं था, कोटा का राम सिंह द्वितीय था ना, उसका नहीं था। एक बूंदी का भी राम सिंह आड़ा था, इनके दरबारी कवि थे। और ये ऐसे साथियों शासक थे जिन्होंने 1857 क्रांति के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बाकी लगभग सबने दिया, यही थे। और सूर्यमल मिश्रण जो जिनके दरबार में काम करता था, ये सूर्यमल मिश्रण ध्यान रखना इन्हीं के दरबार में काम किया करता था। क्लियर, इन्हीं के दरबार में सूर्यमल मिश्रण काम किया करता था। क्रांति के समय ये चला हमने पढ़ा राजस्थान की व्यवस्था
कि राजा ये थे और साथियों ये रियासतें थी, ये ठाकुर थे और ये छावनियां थी। अंग्रेजों का प्रशासन क्या कहता है? तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हो चुकी थी 1818 में दिल्ली में। 1832 में साथियों अजमेर लाया गया था। और उसके मुखिया कौन थे, ये ध्यान रखें। तो उनका मुखिया कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो उनका मुखिया होते थे आपके एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो सबसे बड़ा अधिकारी एजीजी होता था, जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते हैं। और उनके अधीन साथियों विभिन्न रियासतों में, क्या कहा मैंने, उनके अधीन विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। क्या कहा मैंने? उनके अधीन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो बात करें हम लोग कि क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन ध्यान रखना, प्रथम गवर्नर जनरल एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट था, गड़बड़ मत कर देना। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। और उसके अधीन जो साथियों रियासतों में जो बैठते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। तो पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे। और राज्य के प्रमुख क्षेत्रों के पॉलिटिकल एजेंट निम्न प्रकार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एजेंट का नाम कौन हो गया? मोक मेसन। कहां का है? मारवाड़ का। मेजर CL सावर्स कहां का था? मेवाड़ का। एजेंसी के मुखिया को पॉलिटिकल एजेंट कहा है। कर्नल विलियम इर्डन कहां का था? जयपुर का। मेजर मॉरिसन कहां का था? भरतपुर का। और मेजर बर्टन कहां का था? कोटा का। क्लियर सुन लीजिए आप लोग, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी तब कोटा में क्रांति पढ़ेंगे, मारवाड़ में क्रांति पढ़ेंगे, मेवाड़ में क्रांति पढ़ेंगे। तो इनको सबको आप लोगों को आना चाहिए मित्रों मेरा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कह रही है? पुस्तक भारत का इतिहास कक्षा 12 के अनुसार भरतपुर में मेजर निक्सन था। मैंने तुलना कर दी है, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि यहां मैंने कितनी मेहनत की होगी पुस्तक लिखने में। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यहां तुलना कर रहे हैं हम लोग। हिंदी ग्रंथ अकादमी सबकी साथियों ऋणी रहूंगा मैं कि सभी से इनसे मैंने पढ़ के ज्ञान अर्जित किया है साथियों। तो बिल्कुल, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक भारत का इतिहास कक्षा 12 के अनुसार भरतपुर में मेजर निक्सन था साथियों। ये ध्यान रखें आप लोग। और बात करें हम लोग एक आधा, फिर नसीराबाद में चलेंगे। क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय माउंट आबू था, क्योंकि 1845 में ग्रीष्म काल में इनका जो मुख्यालय है कहां कर दिया गया? माउंट आबू कर दिया गया। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नए साथी हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्लास लगातार रहती है साथियों, आप थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, कभी क्लास लाइव नहीं ले पाऊंगा तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। क्लास आपको प्रयास करूंगा रोज देने का, ताकि हर दिन का आपका रूटीन बना रहे साथियों। क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही था, क्योंकि 1845 में साथियों ग्रीष्म काल में, 1818 में दिल्ली में, 1832 में अजमेर में और 1845 में साथियों वहां। क्रांति के समय सिरोही राज्य का कैप्टन जेडी हॉल था। क्लियर? और 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार, गोला बारूद का भंडार अजमेर में था। मैं पढ़ चुका हूं आप लोगों को। और एजीजी के पास यह संदेश पहुंचाया गया कि आप इस भंडार को सुरक्षित कीजिए साथियों। तो इस भंडार को सुरक्षित करने के लिए एक बटालियन थी, जिसका ट्रांसफर कहां किया गया? नसीराबाद कर दिया। और यहां विश्वसनीय लोगों की क्या की? नियुक्ति की साथियों। और इसी बात को लेकर क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तो कल से हम अगली क्लास में नसीराबाद से बात करेंगे साथियों। मेरे हिसाब से पूरी पृष्ठभूमि आपके क्रांति की समझ में आ गई होगी। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है साथियों। और मैं तब तक बाहर रहूंगा, मतलब क्लास नहीं ले पाऊंगा, प्रयास करूंगा पहले से रिकॉर्डेड क्लास रखने के साथियों, ताकि आप लोग उस क्लास को देख सकते हो। पुस्तक मंगवा लेना ऑनलाइन, पुस्तक आपके पास होगी। यहां एक एक शब्द को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से अंडरलाइन करते चलेंगे, आपका टारगेट बनेगा और पुस्तक आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। मजा आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।